नेहा, मेरी नीली शर्ट कहाँ है? टाई भी नहीं मिल रही है। कब से ढूंढ रहा हूँ और अभी तक मेरी ब्लैक टी भी नहीं लाई। लाई जी, आपकी शर्ट और टाई वहीं ऊपर अलमारी में रखी है और आपकी ब्लैक टी बना रही हूँ। अभी तक बना रही हो? क्या कर रही थी सुबह से? जल्दी ऊपर आकर मेरी शर्ट और टाई निकालो, पता नहीं कहाँ रखी है। बहू, बेटा मेरी चाय कहाँ है? आज बिना चाय के अखबार पढ़ना पड़ेगा क्या? अभी लाई पापा जी। यह है हमारी नेहा, जिसका घर रोज़ सुबह सुबह किसी लड़ाई के मैदान से कम नहीं होता। सुधा जी, नेहा की सास की तबीयत जब से ज़्यादा खराब रहने लगी, तब से घर की सारी जिम्मेदारियां नेहा के ऊपर आ गईं। बच्चा भी अभी छोटा है, सिर्फ 2 साल का, तो उसकी देखभाल, घर के सारे काम, सुधा जी की देखभाल, समय पर दवाइयाँ, समय पर खाना और यहाँ तक कि बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी भी अब नेहा की ही है। बहू, दूध का बर्तन देना जरा तो। दूध वाला आया है, मैं ले लेती हूँ। अरे माँ, आप क्यों उठ कर आई? मैं जा ही रही थी लेने। आप चलिए कमरे में, आराम करिए, मैं ले लूँगी। सुधा जी को रसोई में आया देख नेहा ने कहा। सुधा जी का जल्द ही अभी घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा चलने फिरने और काम करने के लिए मना किया है और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा है। इसीलिए सुधा जी पहले की तरह नेहा की मदद भी नहीं कर पाती हैं। नेहा जब अमित से शादी करके आई तो सुधा जी से हमेशा डरी डरी रहती थी, लेकिन सुधा जी के कारण नेहा का सास के प्रति डर खत्म हो गया और उसकी जगह प्रेम और मित्रता ने ले ली। नेहा और सुधा जी सास बहू कम और सहेलियां ज़्यादा लगती थी। माँ, आप बस बेटू को थोड़ी देर संभाल लीजिए, मैं सब देख लूँगी, नेहा ने बच्चा सुधा जी को देते हुए कहा और फिर भाग भाग कर सारे काम खत्म किए। अमित ऑफिस चला गया, पिताजी टहलने और अपने मित्रों से मिलने चले गए। नेहा अपनी चाय का कप लेकर सुधा जी के कमरे में आ गई। माँ, बेटू सो गया क्या? हाँ बेटा, सो गया। यहाँ बैठो, तुम मेरे पास। और यह सिर्फ चाय क्यों? तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? माँ, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। सुन बेटा, शरीर को मशीन मत बना, थोड़ा खुद को भी 2 पल का समय दे। क्यों सबके पीछे इतना दौड़ती है? सब छोटे बच्चे थोड़े ही हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? छोड़िए यह सब बातें, बताइए आज लंच में आपके लिए क्या बनाऊं? दलिया बना लो बेटा, जल्दी बन जाएगा और तुम्हें भी थोड़ा समय मिल जाएगा अपने लिए। तभी दरवाजे से अंदर आते ही श्याम जी, नेहा के ससुर, बोले, आज दलिया नहीं, मटर की कचौरी और हरे धनिए की चटनी बनाना बहू। सर्दियों के मौसम में मीठी मुलायम हरी मटर की बात ही कुछ और है, हर समय थोड़ी ही मिलती है। मैं तो यह बेस्वाद दलिया नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं पापा, आज आपको बेस्वाद दलिया नहीं, मटर की कचौरी और तीखी मीठी दोनों चटनी के साथ मिलेगी, कहकर नेहा रसोई में चली जाती है। आपको भी हर वक्त 56 भोग ही चाहिए। अगर दलिया खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कभी सोचा है बहू बेचारी कैसे सब संभाल रही है? आप और आपका बेटा तो खुद से अपना काम भी नहीं करते, वह भी नेहा को ही करने पड़ते हैं। उस बच्ची को तो अपने लिए समय ही कम मिलता है। मेरी तबीयत खराब होने से मेरी भी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। कब समझेंगे आप लोग? सुधा जी श्याम जी से बात कर रही थी कि उन्हें अचानक
किसी के गुस्से में चीखने की आवाज़ आई। श्याम जी बोले, यह तो अमित की आवाज़ है। लेकिन अमित इस वक्त घर पर, और यह इस तरह से किससे बात कर रहा है? अमित बहुत बुरी तरह से नेहा पर चिल्ला रहा था। नेहा बस रोए जा रही थी और बोल रही थी, मुझे नहीं पता, मैंने आपकी फाइल को नहीं हाथ लगाया। लेकिन अमित कुछ सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था। नेहा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह अपने काम की चीज़ें इधर उधर क्यों रखता है, ठीक से क्यों नहीं रखता है। इस बात से अमित का गुस्सा और भी ज़्यादा हो गया और वह चिल्लाते हुए बोला, यह मेरा घर है, तुम्हारे पिता का नहीं। मैं जो चाहे जहाँ चाहे रखूँगा। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। सही कहा बेटा, औरतों का तो कोई घर ही नहीं होता है। शादी के पहले पिता का और भाई का घर होता है, शादी के बाद पति का और बुढ़ापे में बेटे का। लड़कियों को जन्म लेते ही लोग सिखाने लगते हैं कि तुमको तो किसी और के घर जाना है, यह घर तुम्हारा अपना नहीं, तुम तो किसी और की अमानत हो। शादी के बाद किसी अनजान को अपना मान लेना और उसकी पसंद के हिसाब से रहना, उसके पसंद के कपड़े, उसकी पसंद का खाना सब अपना लेती हैं। सोती जागती भी किसी और के हिसाब से ही हैं। उसके हिस्से में तो कुछ पल का आराम भी नहीं है, सिर्फ दुख और दर्द उसके अपने हैं और उसका अपना कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जिस घर के लिए वह दिन रात नहीं देखती, अपने आप को भूल जाती हैं, उसे एक दिन यह सुनने को मिले कि यह तुम्हारा घर नहीं, तो मेरी समझ से तो हम औरतों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। फिर हम क्यों दूसरों के लिए परेशान हों। माँ, आप यह क्या बोल रही हैं? मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मेरी एक फाइल नहीं मिल रही थी, ऑफिस में भी नहीं थी, तो मुझे लगा नेहा ने कहीं रख दी है और उस फाइल के बिना मेरी मीटिंग भी कैंसिल हो गई, अमित ने कहा। तो उसमें बहू का क्या दोष है? श्याम जी बोले, तुम्हारी माँ सही कह रही है, बोलने से पहले सोच लिया करो किससे क्या बोलना है। बहू सुबह से ही घर के कामों में लग जाती है, रात को भी हम खा पी कर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी वह कामों में ही लगी रहती है। यहाँ तक कि अगर हमें पानी भी चाहिए तो हम खुद नहीं लेते, बल्कि बहू को आवाज़ लगा देते हैं, जैसे वह इंसान नहीं कोई मशीन हो। हम यह भी भूल जाते हैं कि जैसे हमें किसी के गलत व्यवहार से दुख होता है, वैसे ही उसे भी होता होगा। तुम तो सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हो, कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे माता पिता, बच्चे और घर का ध्यान कौन रखता है? ऑफिस से आने पर गर्मा गर्म चाय, नाश्ता, खाना सब मिलता है, उस सब की व्यवस्था कौन करता है? सिर्फ बाहर जाकर पैसे कमाने से यह समझ लेना कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है, कहाँ तक सही है। इसीलिए मैं बहू को हमेशा बहू बेटा बुलाता हूँ, क्योंकि वो बहू की तरह घर की देखभाल करती है और एक बेटे की तरह हम बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियाँ भी उठाती हैं। तुम्हें तो अपने माता पिता का हाल तक पूछने की फुर्सत नहीं। तुम्हें तो बहू से सीखना चाहिए कि एक बेटे की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं, और उल्टा तुम हो कि उससे सुनाए जा रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभा रही है, उसके साथ ऐसा व्यवहार। बस करिए पिताजी, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ,
मुझे माफ़ कर दो नेहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। अब से मैं भी जितनी हो सके तुम्हारी मदद करूँगा और इसकी शुरुआत आज से ही होगी, बल्कि अभी से ही होगी। आप सब लोगों के लिए मैं अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाता हूँ। और हाँ नेहा, मैं पकौड़ी भी बहुत अच्छी बनाता हूँ। आज तुम मेरे हाथ की गर्मा गर्म पकौड़ी खाओगी। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जैसे ही अपने सास ससुर के पैर छूने चली, उसके सास ससुर ने उसे गले से लगा लिया। काश हर घर में कोई एक सदस्य औरत को समझने वाला मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी नर्क होने से बच जाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।